प्रेजेंटिंग जिबारो। कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जिबारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहाँ जिबारो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर पास ही की झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुँचता है तो देखता है कि पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर्स, इन योद्धाओं का यही काम है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जिबारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। और सायरन अब अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब के सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल उसकी आवाज़ से हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया है और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज़ से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है जो होता है जिबारो। सायरन जिबारो को देखती और ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज़ से नहीं बच पाया। लेकिन उसकी मैजिकल आवाज़ का जिबारो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि शायद उसका मैजिक जिबारो के ऊपर काम नहीं कर रहा। इसीलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल जिबारो की तरफ अब वो अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज़ का, उसके मैजिक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिबारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वो अपना सफ़र पैदल ही तय करता है। चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है जो उसे पाने के लिए, जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो जो कि एक डेफ है वो सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे सायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है जिसमें हीरे, मोती, पन्ने जड़े होते हैं जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ें हैं। और तभी सायरन की आँख खुल जाती है, वो वहाँ से भागने लगती है। जिबारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई है। हालांकि जिबारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जिबारो की आंखों में सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों का लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे पर आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है। उसकी आंखों में उसे पाने की एक ललक है क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो उसकी आवाज़ से जिंदा बचा है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये किस करते हैं। जिबारो के होठों से खून निकलता है जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन जिबारो अपने सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों की लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपने लस्ट को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और अब
जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारो सायरन के ऊपर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सायरन की बॉडी से उसकी सभी ज्वेलरी जो कि बेशकीमती है, साथ ही उसकी स्किन जो कि सोने की है, उसे भी निकाल देता है। और उसे निकालते हुए सायरन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जिबारो को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहाँ से उस सोने को लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेकर ही यहाँ से जाना है, जबकि वो जानता है कि इस जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुँच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहीं जिबारो बहुत ज़्यादा थक गया होता है, इसीलिए नदी के किनारे वो पानी पीता है जिसमें सायरन का मैजिकल खून भी होता है। और सायरन का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसने पहली बार आवाज़ें सुनी होती है, इसीलिए वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, पर जल्दी वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं सायरन को दिखाया जाता है जो पानी से बाहर आती है, वो अब भी जिंदा होती है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे गुरूर था, वो सब के सब अब जिबारो लेकर जा चुका है। और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जिबारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जिबारो सिर्फ उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए उसके पास था। और वहीं हमें जिबारो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, और अब जिबारो सुन सकता है, इसीलिए वो उसकी आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता, और जब सायरन ने देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जिबारो बड़ी तेजी से घूमता हुआ, डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारे स्कल्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा। जो उसके शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिस पर उसे गर्व था, अब वो उससे छिन चुका है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी लालच, किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिबारो सायरन के पास गया क्योंकि उसे उसका सोना, हीरे, मोती, जवाहरात चाहिए थे, वहीं सायरन भी जिबारो के पास इसलिए गई क्योंकि वो अपनी लस्ट को पूरा करना चाहती थी। इन दोनों के मन में एक दूसरे को इस्तेमाल करने का लालच था, और बुरे काम का बुरा अंत ही होता है। जिस तरह से जिबारो के मन में सोने का लालच था, उसने सोने को पा तो लिया, लेकिन वही सोना उसकी मौत का कारण बना। वहीं सायरन जिसने कई लोगों को मारा, उसी के एक शिकार ने उसकी वो हालत कर दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सारी ज्वेलरी जिस पर उसे कभी गुरूर हुआ करता था, वो सब कुछ उससे छीन लिया। आज की दुनिया में भी इंसान उतने ही क्रूर हैं जितना कि जिबारो था। उसने सायरन की बॉडी से सोना निकालते हुए उसे बहुत जख्मी किया था, बहुत दर्द पहुंचाया था। आज की दुनिया में भी इंसान अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे इंसान को किसी भी तरह की तकलीफ देने से पहले सोचता तक नहीं है। जिस तरह से सायरन ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया, ये जानने के बाद भी कि वो एक सोल्जर है। ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। आज की दुनिया में भी इंसान अपनी लस्ट को, अपने लालच को पूरा करने के लिए हर तरह के रिस्क लेने के लिए तैयार है, भले उसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। हालांकि हमें जिबारो की कहानी एक एनिमेटेड सिंपल कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे हिडन मीनिंग्स हैं जो बार बार आपको देखने पर पता चलेंगे। नेटफ्लिक्स पर आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।